अमेरिका में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान का डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो के सामने यूएस सांसद बोले, पहले जैश ए मोहम्मद पर लो एक्शन। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल से कहा, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी हर संभव कोशिश करें। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के ब्रिटिश विदेश मंत्री को 2 टूक आतंकी और पीड़ितों को एक तराजू में ना तोलें। वापस भारत लौटा बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन। रविशंकर ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर विदेशी देशों में बहुत गुस्सा, सभी ने निंदा की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, बोले, अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो सीधे हमसे बात करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमारा संदेश सख्त और सीधा था, अगर तुम रोकोगे तो हम रुकेंगे, अगर तुम गोली चलाओगे तो हम और भी जोरदार जवाब देंगे। बर्लिन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा, हमने बहुत से अधिकारियों से आतंकवाद पर बात की। हमने कहा, हम मदद मांगने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि जो आतंकी माहौल हम दशकों से सहते आ रहे हैं वो आपके घरों तक आएगा। कोलकाता की मेयर फिरहाद हकीम का विवादित बयान, बोली, ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन एक बड़े देश के डर से उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोक दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फिरहाद हकीम को दिया जवाब, कहा, ममता बनर्जी के इशारे पर पीएम मोदी पर घिनौना और शर्मनाक हमला किया। राहुल गांधी और ईसी के बीच बड़ी तकरार। चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल मतदाता सूची जारी हो, मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद का सीसीटीवी जारी करने की मांग। राहुल गांधी का पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का फिर पलटवार। अखबार में लेख लिखकर दिया जवाब, बोले, जिन्हें जनता ने नकारा वो जनता के फैसलों को चुनौती दे रहे हैं, ये लोकतंत्र का अपमान। सीएम फडणवीस ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों का खंडन किया, बोले, ईवीएम को लेकर राहुल गांधी के सभी आरोप निराधार। चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र, चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले, राहुल अभी तक हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। हार का दोष चुनाव प्रणाली पर ना मंडे, लोकतंत्र में हार जीत का फैसला जनता करती है। बेंगलुरु भगदड़ केस की जांच में आई तेजी। सीआईडी अधिकारियों ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के ऑफिस का किया दौरा। बेंगलुरु मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष का इस्तीफा, दोनों ने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली। डीके शिव कुमार के राजनीति करने वाले आरोप पर भड़के बीजेपी नेता सीटी रवि, कहा, 11 मौतों के बाद डोसा खाने कौन गया था, बताएं। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से बातचीत की। बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर भी बातचीत। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ी। फेसबुक लाइव कर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अप्रैल 2024 में बीजेपी की सदस्यता ली थी। पार्टी छोड़ने को लेकर मनीष कश्यप बोले, पार्टी में रहकर जनता की आवाज नहीं उठा पा रहा था, इसलिए पार्टी छोड़ी। मुझे बिहारियों के लिए लड़ना है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देश की आजादी पर बयान, कहा, आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं, इसके लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे, असंख्य व्यक्तियों और संगठनों के प्रयास से मिली। मोहन भागवत ने आरएसएस को लेकर की बात, कहा, सामूहिक विचार से संघ की दिशा तय होती है, संघ का काम, संघ का निर्णय व्यक्तिगत नहीं सामूहिक से होता है। सोनम रघुवंशी के लिए इंदौर की कई युवतियों ने उठाई आवाज, हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की लगाई गुहार। केंद्र सरकार से सर्च ऑपरेशन तेज करने की मांग की। शिलांग में लापता इंदौर के कपल को लेकर एक्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से की बात। अमित शाह से बातचीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सोनम रघुवंशी के भाई से की बात, बहन को सुरक्षित घर लाने का भरोसा दिलाया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमित शाह से की बात, मामले में सीबीआई की जांच अपील। वहीं सोनम की तलाश के लिए मेघालय के सीएम से भी बात की। राजा रघुवंशी के घर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। राजा के भाई और परिवार से की मुलाकात, कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, कांगशिंग समेत 5 जिलों में कानून व्यवस्था के चलते प्रशासन ने इंटरनेट पर लगाई रोक। दिल्ली के नेहरू विहार में नाबालिग लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप। शुरुआती मेडिकल टेस्ट में दुष्कर्म की आशंका, चेहरे पर चोट के निशान भी मिले। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन। मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा और अलीगढ़ में भी छापेमारी। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन। सभी को बांग्लादेश भेजने की तैयारी में पुलिस। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। अहमदाबाद में भी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यूपी के बहराइच में वन विभाग की टीम ने नरभक्षी भेड़िया पकड़ा। 2 महीने से इलाके में थी दहशत। भेड़िए ने एक मासूम को भी बनाया था अपना शिकार।
मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। हैदराबाद में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। चेन्नई में तमिलनाडु साइकिलिंग लीग कार्यक्रम का दूसरा दिन, प्रतिभागियों ने दूसरे दिन चलाई साइकिल।